क्या आप जानते हैं चैत्र नवरात्रा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जिसे जानकर आपकी सोच बदल सकती है। और शायद आज तक आपको ये सच्चाई किसी ने नहीं बताई होगी। राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनुष्का भक्ति रस में। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रा क्यों मनाई जाती है। क्या ये सिर्फ माता रानी की पूजा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। तो आइए हम लोग इस रहस्य के बारे में इसकी कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि की शुरुआत ही हुई थी, तब ब्रह्मांड में केवल अंधकार था। कोई ऊर्जा नहीं, कोई शक्ति नहीं थी। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा प्रकट होती है। कहते हैं चैत्र मास में ही माँ दुर्गा ने पहली बार अपने नव रूपों में प्रकट होकर इस सृष्टि का संतुलन किया था। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये नई शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि यही वो समय है जब प्रकृति जागती है, पेड़ पौधे जीवित होते हैं और हमारी आत्मा में नई ऊर्जा भरती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और जो भी इंसान 9 दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना, माँ की पूजा करते हैं, माँ उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। बस सच्ची आस्था होनी चाहिए, सच्ची विश्वास होनी चाहिए। फिर क्या, माँ अपने भक्तों को देने पर मजबूर हो जाती है। और सबसे बड़ा रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है, चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि ये 9 दिन हमारे अंदर के 9 दोषों को खत्म करने के लिए होते हैं। सबसे पहला क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, आलस्य, भय, द्वेष, भ्रम और नकारात्मक सोच हमारे अंदर की। अगर आप इन 9 दिनों इन बुराइयों को छोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। एक बार एक गरीब भक्त था जो हर साल नवरात्रि का 9 दिन उपवास रहकर माँ की आराधना किया करते थे और अखंड ज्योत जलाते थे, कलश का स्थापना करते थे। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसका विश्वास माँ पर अटूट था। चाहे उसे कोई भी कुछ बोल देता था, पर वो माँ की पूजा करना कभी नहीं छोड़ते थे। चाहे नवरात्रा हो या ना हो, वो और दिन भी ऐसे ही पूजा किया करता था जैसे नवरात्रा में। बस फ़र्क इतना था कि 9 दिन वो उपवास रहकर व्रत करता था और जैसे औरों दिन वो माँ की हर 3 चालीसा और पाठ किया करता था। हर दिन वो माँ को सच्ची दिल से मानता था। एक दिन माँ दुर्गा उसके सपने में आई और बोली कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई। पहले वो जितना गरीब था, अब वैसा उसका दिन नहीं था। बहुत अच्छा दिन आ गया था, बहुत अच्छा समय आ गया था उनके पास। उसका हर रुका हुआ काम बनना शुरू हो गया था। उसके जीवन में जितनी भी बाधा थी सब दूर हो गई। उसके रुके हुए कार्य सब पूरे हुए। उसके मन में जो मनोकामना थी वो मनोकामना भी उसकी पूरी हुई। अगले ही दिन वो माँ से विनती करता है कि माँ, आपने मुझे बहुत दिया, बहुत, जिसका मैंने उम्मीद भी नहीं किया था।
तो अगर आप माँ को सच्चे दिल से मानते हो ना, तो माँ आपकी हर मुराद पूरी करती है। माँ करुणामयी है, माँ दयालु है। अगर आप माँ से सच्चे हृदय से मांगो कुछ भी, और 9 दिन उनका सच्चे भक्ति के साथ अगर उनकी आराधना की जाए, तो माँ अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती है। माँ बहुत दयालु है, बहुत करुणामयी है। आप माँ से सच्ची हृदय से कुछ मांग कर देखो, माँ दे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। बस आपकी सच्ची आस्था होनी चाहिए माँ के प्रति, सच्चा विश्वास होना चाहिए, और सबसे बड़ा विश्वास इतना अटूट हो कि किसी के मजाक बनाने से भी ना टूटे। चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे, आपका जो विश्वास है भगवान के प्रति, माँ के प्रति, चाहे जिस भी इष्ट को आप मानते हो, वो विश्वास कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ की भक्ति सच्ची आस्था से करनी चाहिए, माँ को सच्चे हृदय से बुलाना चाहिए और अपने घर में जोत जलाना चाहिए। माँ अपने भक्त की भक्ति से ज़रूर प्रसन्न होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप में से कोई भी चैत्र का नवरात्रा किए हैं तो कमेंट में बताना कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं। तो आप लोगों का कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हमें विश्वास है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, किस तरह का वीडियो आप सुनना चाहते हो, कैसी वीडियो लाना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना भरोसा बनाए रखे, और माता रानी पर आप सब अपनी विश्वास भरोसा अटूट बनाए रखना। जय माता दी।